बंदा गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंजे जासु बचन रवि करनी कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवों के परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बिरले, चेत सके तो चेत कहत कर बिरले। कबीर सोधन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। का सत्संग नित कीजिए, क्योंकि यह मौका, यह समय, यह सुअवसर फिर हाथ आने वाला नहीं। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण समझान आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने
बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खावे कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी हम लोग सुन रहे थे, परमाराज श्री महाराज की अमृत में वाणी सुन रहे थे। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में सत्संग को सुनने के लिए गाय आती थी, गाय आती थी। संजोग से एक दिन की बात है, वह गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते, जब ध्यान करते हैं, तो क्या देखते हैं कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चलते, घनघोर जंगल को चले। जब घनघोर जंगल को जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने लगी। भगवान महर्षि रमन वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, भगवान आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? तो गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। तो गाय रोकर कहने, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो आकर में आपका बराबर दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे और परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन जाएंगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, अपने गुरुदेव के सामने परित्याग करके दिव्य रूप धारण करती है। उसी समय विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पास में आते हैं और वह गाय दिव्य रूप धारण करके उस विमान पर बैठ गए। अपने सदगुरु को प्रणाम करते हुए विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। यह सत्संग का फल है। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप लोग जानते होंगे, देवर्षि नारद गए थे एक बार नरक लोक गए। नरक लोक जब नरक लोक गए तो नरक लोक में देवर्षि नारद देखते हैं कि एक प्राणी पड़ा हुआ है और सिर नीचे पांव ऊपर, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं। उनके सिर को, मस्तक को विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब वो बाहर होते हैं तो छटपटाने लगते हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं, उसी समय वो अपना मूछ टेरते हैं। देवर्षि नारद कहते, भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, विष्ठा के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है,
काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेढ़े हो? नरक के कुल में पड़ा प्राणी कहते हैं, हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते हैं, किस खुशी में? नरक के कुल में पड़ा प्राणी कहते हैं, मेरा पोता मां के गर्भ में है, सत्संग हो रहा है। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेढ़ रहा हूं। अब नरक में रहने को नहीं है। जो हमारे पूर्वज चले गए, किसी कारण बस वो नरक में चले गए हैं, वे भी सत्संग का चाहना, वो भी सत्संग की कामना करते हैं और कहते, काश अगर मेरे वंशज में, मेरे पूर्वज में एक भी कोई भक्त हो जाता और गुरु धारण करके, भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग करवाता, तो हम लोगों का परम कल्याण हो जाता। महाराज आप लोग जानते होंगे राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा। 21 पीढ़ी का राजा, 21 पीढ़ी तक का राजा जो था वह नरक में पड़ा हुआ था, क्योंकि जीवन में न दान, न पुण्य, न शुभ काम, न सत्संग, न ध्यान, न जीवन में सदगुरु धारण किए थे। वो चले गए नरक में। 21 पीढ़ी तक का राजा जो है नरक में पड़े हुए हैं, और जमदूत मुकदर से पिटाई करते हैं, पीटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बचाओ, चीख चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। 21 पीढ़ी तक का राजा पड़े हुए हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो जम की मार से मुझे बचाओ। उसी समय जमराज कहते हैं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता, नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करने और के नहीं और के मात। अपने अपने करनी अपने अपने साथ, धनानी भूमो पशुओ गोष्ठी, नारी गिर द्वारे सखा स्मशाने, देहस्यतायांग परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीव एक। उस आत्मा की शांति है तो परे हुए जो आत्मा है, जो नरक में पड़े हुए हैं, उनके लिए लाख उपाय कर लीजिए, उनका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कल्याण कब होगा? तभी सुन रहे थे, गिर जाओ संत समागमो समन लाभ कछो, आन बिनु हरि कृपा न हो सो, गावहि वेद पुरा नगर। कोई भक्त उस कुल में पैदा ले लिए, अगर वो सत्संग करवा लिए, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को तारता है। भक्त तारता सो, न हीरा न जवाहरात, न सोना चांदी काम आएगा। अगर जीवन में उसी कुल में कोई सत्संग करवा लिए तो परम सबका परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय जमराज कहते हैं, ऐ राजन, तुम्हारे वंशज का लोग भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के अगर सत्संग करवा लेते तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाता, परम कल्याण। उसी समय राजा कवास को स्वप्न में तमाम राजा जो नरक में पड़े हुए थे, स्वप्न आकर के कहते, कवास तुम भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम नरक में काफी दुख भोग रहे हैं, जमदूत काफी पिटाई कर रहे हैं, काफी पीट रहे हैं, इसलिए दीक्षा लेकर के तुम सत्संग करवा दो, हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। तब राजा कवास
सच्चे सदगुरु को बुला करके भी सुन रहे थे ना, गुरु पद प्रीति नीत रत जेई द्विज सेवक अधिकारी। तो कौन करे? भगवान शिव करे। गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु बिन माला पे फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि पर सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुख दे। जीवन में गुरु चाहिए। कहते हैं भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो। 2100 पीढ़ी तक का नाराजा जो है, हम लोग नरक में दुख भोग रहे हैं, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा, ऐसा जमराज ने कहा है। तब राजा कवास सब संत सदगुरु को बुलाए, उनसे दीक्षा लिए और दीक्षा लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन की ओर गया, सत्संग समाप्त हुआ, उसी समय 2100 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा हुआ था, उसके लिए स्वर्ग लोक से विमान आता है और विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चले जाते हैं। ये सत्संग का फल है, ये गुरु धारण करने का फल है। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, और जो बिरंची शंकर सम हुई। बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकते, चाहे वे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो जाए। भगवान शिव के भी गुरु थे। भगवान शिव के गुरु कौन थे? बहुत आदमी कहते उनको कोई गुरु नहीं था। अरे भगवान शिव के गुरु थे अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि से दीक्षा लेकर के भगवान शिव मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते थे। मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते थे, सत्संग करते थे। सो धरि धन्य, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाके, धन्य घरे सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। अभी सुन रहे थे भगवान शिव कहते राम भगति के तेज अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारे। जीवन में सत्संग को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, गीतानंद स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तो पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में। राख मिलने के बाद क्या बनेगा? कुछ बनेगा? माटी मिल गए धूल नजर नहीं आवते। महापुरुष की वाणी है मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष न आवे काज, हार न होता आभरण त्वचा न बाजत बाज। गुण तो बहुत बड़ा है, लेकिन मांस का कोई काम नहीं होगा, हड्डी का कोई आभूषण कोई जेवर नहीं बनेगा, और त्वचा जो है चमड़ी का काम, नो झाल मृदंग ढोलक किसी में काम नहीं आएगा। शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जो भी आएंगे कहेंगे घर में जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए। सूरदास जी महाराज कहते जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सभी पात झर जइहे। तीन नामतन विष्ठा कृमय नातर खाक उड़ई है, जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई है। तेले बांस दियो खोपरी में शीश फारी दिख रही है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। गीता में स्वामी कहते ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। साथी कौन? इस शरीर के अंदर में यह कपड़ा है, कपड़ा इसको कपड़ा के लिए वस्त्र है। इसके अंदर में रहने वाली आत्मा जब निकल जाएगी ना, इस शरीर का सुंदरता, इस शरीर का चमक दमक सब समाप्त हो जाएगा। नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान, घमंड किस पर, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे,
हार चाम का बना यह पिंजरा सकल पुरुष है, भज नारी अतिशको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रे मन, मान हमारी 2 दिन की है चमक, चाम की सो तू लेहू विचारी, बिना विचार कछु सार मिले ना, छार सकल चितियारी, 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी, रे मन मान हमारी। गिरधारी कब बनेंगे? तो गुरु से युक्ति लेकर के मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियों की क्रिया, नदानुसंधान की क्रिया करेंगे, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। इसके लिए सप्तम की बहुत प्रयास करता है। सो कुल धन उमा सुनो, तो जगत कुज सो पुण्य सुन देता। एक भी अगर भक्त हो जाता, एक ही भक्त 100 पीढ़ी को तारता है। वो भक्त तारता तो भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। एक लड़का था, लड़का जन्म लिया, धीरे धीरे 15 वर्ष का हो गया और बहुत सदाचारी लड़का, बहुत सदाचारी, अपने जीवन को भागवतमय बना लिए। कहीं भी सत्संग होता था, सत्संग में जाते थे, ध्यान करते थे, अपने जीवन को सत्संगमय जीवन बना लिए। 15 वर्ष का जब उम्र हुआ, अपने माँ से कहते, माँ पिताजी को नहीं देखता हूं, पिताजी कहाँ है? हमारे पिताजी। माँ रोने लगी। माँ रोती हुई कहती, बेटा यह बात मत पूछो। वह लड़का हट कर दे, माँ पिताजी के बारे में आप बताओ, माँ के पिताजी कहाँ है? मैं पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा, मैं पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा। उसी से उसकी माँ रोती हुई कहती, बेटा तू जब मेरे गर्भ में था तो वे तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर के घर से निकल भागे, अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ है कोई पता नहीं। उसी से वो बालक अपने पिताजी का नाम अपनी माँ से पूछते, क्या नाम है पिताजी का, रंग रूप कैसा है? रंग रूप बताएंगे तो पता तो नहीं चलेगा। पिताजी का नाम पूछे, पिताजी के रंग रूप का पता पूछे, दादाजी का नाम पूछ लिए, तब वो लड़का निकले। और लड़का पहले से अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करके भजन भेज लेकर के मुस्तिदी के साथ ध्यान भजन करते। लड़का जब आगे बढ़े, घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल को चल पड़े तो वहां क्या देखते हैं, एक ऐसा जगह था, उनके मन में हुआ कि यहाँ जो है ध्यान करना चाहिए, ध्यान बैठ करके ध्यान करना चाहिए। उसी समय वो जैसे बैठते हैं, ध्यान करने के लिए जैसे बैठना चाहते हैं, उसी समय एक सज्जन वहां आए और वह सज्जन पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम बताए। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो पिताजी का नाम बताए। दादाजी का नाम बोलो, दादाजी का नाम बताए। गांव कहाँ है? तो गांव का नाम बताए। तब वो सज्जन कहते हैं, कुछ फलाना का लड़का कहाँ? तो कहाँ जा रहे? कहा पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। वह सज्जन कहते हैं कि अब तुम्हारे पिताजी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे पिताजी जीवन पर्यंत उसको ढूंढते रहोगे, तुम्हारे पिताजी नहीं मिलेंगे। वो कहते, मैं तो माँ को वचन दिया हूं कि जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? सच सच बताइए कि मेरे पिताजी क्यों नहीं आएंगे?
तब वे सज्जन कहते जिस जगह तुम बैठे हुए हो तुम्हारे पिताजी की संगति अच्छी नहीं थी, तुम्हारे पिताजी का संबंध गलत लोगों से हो जाता, तुम्हारे पिताजी चोरी करते थे, डाका डालते थे, लोगों का धन लूटते थे, पूरा धन संग्रह कर ली। वो एक बहुत बड़ा गिरोह था, उसमें तुम्हारे पिताजी रहते थे। धन जब संग्रह करके लूट के लाए तो सोचे कि अब हम लोग बंटवारा कर लें। तुम्हारे पिताजी इसी जगह बंटवारा कर रहे, इसी जगह जिस जगह तुम बैठे हो। ढेर सारा धन था, सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा यही होगा, पूरा था। जब हिस्सा लगा तो तुम्हारे पिताजी को बहुत हिस्सा, तुम्हारे पिताजी के साथी ने देखा इनको बहुत हिस्सा हो गया, जबकि सबको बराबर ही हिस्सा। लेकिन इसको देख करके औरों के मन में हो गया इसका भी धन अगर हम लोग का हो जाता तो बहुत अच्छा होता। कुछ मिल करके विचार के काम करो, हम सब मिल करके इसका हत्या कर लेंगे, हत्या करके हम लोग बांट लेंगे। तुम्हारे पिताजी का इसी जगह सब मिल करके हत्या कर दी, हत्या कर दी, हत्या किए। लेकिन पिताजी तुम्हारे मरे नहीं थे, श्वास चल रहे थे। उसी समय ये तो सब गट्ठर बांध लिए थे। उसी समय एक बाघ आया, बाघ को देख करके सब भाग गया, जान बचा करके बाघ को देख करके भागा। गट्ठर सब वहीं रह गया, लेकिन बाघ आया। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु नहीं हुई थी, तुम्हारे पिताजी को बाघ ही खा गया, इसी जगह खाया। मैं डाकू को देख करके मैं वृक्ष पर चढ़ गया था, डर के मारे में चढ़ा था। मैंने देखा तुम्हारे पिताजी का हत्या करते हुए देखा, तुम्हारे पिताजी को बाघ खा रहा था, वह भी मैंने देखा। तुम वापस चले जाओ, अब जीवन पर्यंत ढूंढोगे तो तुम्हारे पिताजी नहीं मिलेंगे। इतना कह करके वो चल पड़े। और उसी समय वो बालक उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करने लगे। ध्यान करने के बाद वो मंत्र का ध्यान से मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। मंत्र का उच्चारण करते करते गीता का चौथा अध्याय का श्लोक का वो पाठ करने लगे। चौथा अध्याय का पाठ करने लगे। जैसे पाठ करते हैं भयंकर आवाज हुई, भयंकर विस्फोट, भयंकर आवाज हुई। उस भयंकर आवाज में क्या देखते हैं, ऊपर में क्या देखते, प्रेत को देखते। प्रेत को देखने के बाद प्रेत का शरीर वहां से समाप्त होता, रूप समाप्त होता है। और उसी में उनको अपने पिताजी का रूप का दर्शन होता है। पिताजी के रूप का दर्शन किए, फिर वह रूप ओझल हो गया और उसी में एक दिव्य पुरुष जैसे भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसे दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। और दर्शन जैसे हुआ उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है। और जैसे विमान आए ये तो दिव्य रूप धारण कर लिए थे। भगवान विष्णु के पार्षद उस विमान पर उनको बैठा करके जब उनको यहाँ से लेके चलने लग गए, तुम्हारे पिताजी भगवान विष्णु के पार्षद से कहते हैं जरा आप विमान को रोकिए, जिनके चलते मेरा परम उद्धार हो रहा है। मैं 15 वर्षों तक यहाँ प्रेत योनि में पड़ा रहा, एक एक बूंद के लिए तड़पता रह गया, छटपटाता रह गया। लेकिन ऐसा कौन बालक है जो यहाँ ध्यान के नाम का सुमरण के गीता अध्याय का पाठ के उसके चलते मेरा परम कल्याण हो गया। मैं दिव्य रूप धारण करके मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूँ, जरा उनसे परिचय पूछने के लिए दीजिए। तो विमान नीचे उतारते हैं,
नीचे उतार कहते हैं, ऐ बालक, मैं तो प्रेत बन करके यहां भटक रहा था, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, लेकिन तूने ऐसा श्लोक का उच्चारण किया, मंत्र का उच्चारण किया, मेरा परम कल्याण हो गया। अब मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूं, तू जरा अपना परिचय दे दो। तब वो कहते हैं, मेरा नाम अमुक है। कहा, तुम्हारे पिताजी का नाम? पिताजी का नाम बताए। दादाजी का नाम? बोलो, दादाजी का नाम बताए। माँ का नाम पूछे, माँ का नाम बताए। कहते, घर गांव का नाम बताए। उसी से उनके मुख से निकलता है, तू तो मेरा ही पुत्र है, तू तो मेरा ही पुत्र है। ऐ मेरे लाल, तुम्हारे चलते मेरा प्रेत का शरीर छूट गया, अब मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूं। ऐ मेरे लाल, हमारे बहुत से वंशज जब से सृष्टि हुई है, हमारे कुल खानदान के बहुत ऐसे हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तुम मुझे वचन दो कि सबका मैं उद्धार करूंगा, अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा, तुम मुझे वचन दो। उसी समय वो बालक कहते, पिताजी, सिर्फ अपने वंशज ही के ही लोगों का नहीं, नरक में जितने भी प्राणी पड़े होंगे सबका मैं उद्धार करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। उसी समय कहते, बेटा तो सबका उद्धार कर देना, मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूं। वो वैकुंठ लोक को चले गए और लड़का वहां से आए। उनका जीवन था भागवत में, उनका सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहना चाहिए। वो सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते रह गए और भगवान विष्णु की पूजा में तपस्या में लग गए। जैसे भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, तपस्या लीन हो गए। भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते हुए कहते, भगवान के सामने प्रकट हो गए और कहता है, वत्स आंखें खोलो। जब आंख खोलते तो सामने भगवान विष्णु खड़े हैं। कहते, वत्स मांगो, क्या मांगते हो? उसी समय वो बालक कहते हैं, भगवान हमारी एक ही मांग है, जो जो प्राणी नरक में पड़े हुए हैं सबका उद्धार कर दीजिए, नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक को भेज दीजिए। यही हमारी कामना, यही हमारी प्रार्थना है। उसी समय भगवान विष्णु कहता है, वत्स यह तुम्हारा मांग पूरा होगा। उसी समय भगवान विष्णु अपने पार्षद को जमराज के पास भेजते हैं और यह भेज करके कहवाए कि जमराज जी से जाकर के कहिए, जो जो प्राणी नरक में पड़े हुए हैं सबको नरक लोक से निकाल करके और सबको स्वर्ग लोक भेज दीजिए। उसी समय भगवान विष्णु के पास गए और जमराज से कहते हैं, भगवान विष्णु का ऐसा आदेश है, जो नरक में पड़ा हुआ प्राणी है सबका परम कल्याण कर दीजिए। उसी समय जो नरक में पड़े हुए थे सबको स्वर्गलोक भेज दिए। श्री सद्गुरु महाराज वही भगवान शिव कहते हैं, सो कुल धन है उमा सुनो, जगत पूज सुपुनीत है, श्री रघुवीर परायण जय नर उपजय विनीत। आप लोग जानते होंगे, राजा परीक्षित कर्म बस ऋषि के गले में मारा हुआ सर्प लपेट देते, कलयुग उन पर सवार हो गया था। राजा परीक्षित बहुत ताकतवर, बहुत धर्मात्मा राजा था। उधर से देखते हैं आए, गाय को पीट रहे, बैल को पीट रहे, किसी का पांव काट लिए, तबाह करते हुए आ रहे हैं। राजा परीक्षित कहते, कौन हो जी? धनुष बाणे उठा लिए और मेरे राज में तुम मेरे प्रजा को कष्ट देते हो, जीव जंतु को कष्ट देते हो। जैसे बाण उठाए कलयुग प्रकट हो गए। कहा, मैं महाराज में कलयुग का इस तरह तू कैसे आ गया? कहा, महाराज मेरा समय आ गया। का समय आ गया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे धनुष बाण उठाते हैं, कलयुग गिड़गिड़ाने लगे, महाराज आप जो कहिएगा वही मैं करूंगा, लेकिन मेरा हत्या आप मत कीजिए। कहा, कोई जगह हमको दीजिए ना,
ठीक है, मैं तुम्हारा जगह देता हूं, जाओ तुम शराब में, तुम्हारा निवास शराब में, तुम्हारा निवास जुआ में है और तुम्हारा निवास वेश्यालय में है। कलयुग कहते महाराज सब जगह तो आपको पवित्र दिए, कम से कम एक जगह तो अच्छा दीजिए। कहते जाओ तुम्हारा निवास सोना में है, मतलब धन में है। श्री सदगुरु धनी व्यक्ति को सत्संग करते हुए नहीं देखेंगे, नहीं सदगुरु नहीं देखिएगा। लेकिन जो बड़े भागशाली है, धनी भी हैं, वो सत्संग कर, वो भागशाली हैं, वो पूर्व जन्म से गुरु के दुलारे हैं, संत के दुलारे हैं, संत के प्यारे, वही सत्संग मानते हैं। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है, यह सत्संग श्रद्धालु के, भिखारी के, गरीब के झोले में रखा हुआ है। कहा महाराज कोई तो अच्छा जगह दीजिए। कहा जाओ तुम्हारा निवास धन में दिए, सोना में दिए, कहाँ जाते। श्री सदगुरु जरासंध, राजा जरासंध का जो मुकुट था, पहले सोना का मुकुट था, उसी में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश कर गए और कलयुग नचाने लगे, कलयुग नचा रहे। इतने परेशान के समिक मुनि के आश्रम में गए, और समिक मुनि के आश्रम में गए, जोरों की प्यास लगी। कलयुग जी महाराज क्या कि कुआं, बगल में सरोवर, तालाब जो था, कमंडल का पानी सब सुखा दिए, कहीं पानी नहीं देख रहे हैं। और समिक मुनि ध्यानस्थ थे और कहते हैं ऐ ऋषिवर, जोरों की प्यास लगे, मुझे पानी दीजिए। पहले तो जगाए, वो ध्यानस्थ थे, ध्यान में मग्न थे। अंत में इधर उधर पानी खोजे, कहीं नहीं मिला। व्याकुल होकर के एक मरा हुआ सर्प था, गले में लपेट दिए और लपेट करके चले गए। जैसे अपने राज निवास में जाते हैं, राजमहल में जाते हैं, जैसे मुकुट को खोलते हैं तो कलयुग उसमें हंस रहा है। मुकुट को खोले, हंस रहा, ठहाका मार रहा है और कहते हैं रक्षक, मेरा हमको जो करना था हम करवा लिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब होश आया कि मैंने क्या किया। उसी समय कुछ बालक खेल रहे थे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। समिक मुनि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि, जो बहुत छोटा था, नदी के किनारे खेल रहे थे, बालू के रेत में खेल रहे थे। उसी समय ऋषि पुत्र सब कहते हैं श्रृंगी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू अपने पिताजी की दुर्दशा को देखो, किसी ने सर्प को मारकर तुम्हारे पिताजी गले में लगा दिया। वो कोस की नदी के किनारे में खेल रहे थे। उसी समय नदी में घुस गए, चुल्लू में जल लेते हुए संकल्प करते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, उसको वही सर्प, तक्षक सर्प, उनको 7वां दिन दंश करेगा और उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होगी। वहां से आए। अब इनको और सिकंदर ने संभाला। वक्त खो जाने के बाद अब होता है कि मैंने क्या कर दिया। उसी समय समिक मुनि ध्यान से निगृहित होते हैं तो गले में सर्प है, उतारते हैं। उनका पुत्र आते, कहते पिताजी आपके साथ जिसने साथ दुर्व्यवहार किया है, मैंने उनको श्राप दे दिया, वो उनको तक्षक दंश करेंगे और उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। समिक मुनि कहते तू पुत्र, तू अच्छा नहीं किया, कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है और उनको कलयुग ने कहा तू क्यों श्राप दिया? कहा पिताजी मेरा तो श्राप लगेगा। उसी समय समिक मुनि राजा परीक्षित के पास गए। जैसे वहां पहुंचते तो राजा परीक्षित को प्रणाम करते, भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे नहीं आपसे करवाया गया, लेकिन 7वें दिन आपको तक्षक दंश करेंगे, आपकी अधोगति होगी, आप नरकगामी होंगे, आप उपाय कर लीजिए। उसी समय राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन बैठाते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। बैठाए और बैठा करके ऋषि मुनि के टोली पहुंच गए। 88,000 ऋषि मुनि वहां थे।
उसी समय गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ते हुए कहते, हे ऋषिवर, मेरा परम कल्याण कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरे सामने तो मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, तक्षक दंश करेंगे। इतने घबराते हुए चीख चिल्ला रहे हैं। उसी समय तमाम ऋषि मुनि कहते हैं, आपका उद्धार हम लोग नहीं करेंगे, आपका उद्धार तो सुखदेव मुनि ही करेंगे। जो 15 वर्ष के सुखदेव मुनि थे उसी समय उस स्थल पर पहुंच गए। कहते, ये ऋषि ही आपका उद्धार करेंगे। राजा परीक्षित उनके चरण पर गिर गए, माथे रगड़ते हुए कहते हैं, महाराज, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कीजिए, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। उसी समय सुखदेव मुनि कहते, राजन, अरे आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खड़वांग को 2 घड़ी में मोक्ष मिला, राजा खड़वांग को 2 घड़ी मोक्ष मिला, आपको तो 7 दिन का समय है, करेंगे तब तो। कैसे मेरा उद्धार कैसे होगा? तब कहते हैं, राजन सुनिए, राजा खड़वांग का मित्र था जमराज। राजा खड़वांग, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, राजा खड़वांग चले गए जमराज के पास। जैसे गए जमराज, उनका स्वागत के मित्र आइए, मान स्वागत सम्मान कर रहे हैं, अघोर मिल करके रह रहे हैं। तब कहते हैं, दोस्त बहुत दिन के बाद आए हो? जमराज कहते, दोस्त थे, दोनों दोस्त थे। राजा खड़वांग कहते, दोस्त, एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, एक दिन आप जाओगे, नहीं तो आपका दूर जाएगा। हम आपसे पहले मिलने के लिए आए हैं। जब हमारी मृत्यु का समय निश्चित तो है ही है, लेकिन कब हमको पता नहीं है, बहुत पहले हमको खबर कर दीजिएगा, तब हम सत्संग भजन करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, खूब मन लगा करके करेंगे। जमराज हंसने लगे, जैसे हंसते हैं। राजा खड़वांग कहते, दोस्त हंस रहे हो? का हंसने का ही तो बात है, आप कह रहे हो कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा। अरे आपकी उम्र मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी में आपकी मृत्यु होगी। आप कहते हैं हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे, हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते कर लीजिए। उसी समय राजा खड़वांग जमराज के साथ बैठ करके 2 घड़ी सत्संग किए, घबराए नहीं, 2 घड़ी सत्संग किए। सत्संग करते करते 2 घड़ी में ही राजा खड़वांग को समाधि लग गई, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। राजा खड़वांग मोक्ष धाम को चले जाते हैं। इस सत्संग का फल है। इसलिए परमारा समाज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। तब इनको कुछ हिम्मत आया। राजा परीक्षित जब सुनाए, उनको हिम्मत आए, गुरुदेव, तब जितना जल्दी हमको भागवत कथा, हमको सत्संग सुना दीजिए। सत्संग का आयोजन किया गया। अब भागवत कथा प्रारंभ होने वाला है। देवराज इंद्र देवताओं के साथ अमृत का घड़ा लेकर के, अमृत कलश लेकर के आए। यहां आकर के कहते हैं, हे ऋषिवर, हे महात्मन, यह अमृत है, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम तमाम देवता को सत्संग सुना दीजिए। जैसे कहते तमाम देवता को सत्संग सुना दीजिए। सुखदेव मुनि मुंह फेर लेते हैं और कहते, सत्संग से बढ़कर के अमृत, सत्संग से बढ़कर के वैकुंठ का सुख, सत्संग से बढ़कर के ब्रह्मलोक का सुख, सत्संग से बढ़ करके जीवन में कोई सुख नहीं। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। कहते हैं देवता भी लालची होते हैं। सुखदेव मुनि के मुख से निकल गए। उसी समय राजा परीक्षित कहते, गुरुदेव, हमको अमर होना नहीं है, हमको अमर होना नहीं है, हम अमर होना नहीं चाहते, हमको सत्संग सुना दीजिए। इतना सुनने के बाद भगवान इंद्र देवता सब लज्जित हो गए, मुंह को छुपा लिया। 88,000 ऋषि मुनि की टोली थे। सत्संग प्रारंभ हो गया। सब सत्संग सुने। सत्संग सुनते सुनते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7वां दिन जैसे सत्संग सुनते हैं और श्रद्धा से सुन रहे थे। एक तक अपने संत सदगुरु को देख रहे थे।
सुनते 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 राजा परीक्षित को समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। वैकुंठ लोक से विमान आता है, दिव्य रूप धारण करते हुए विमान पर बैठ करके जब वो वैकुंठ लोक चलने लगे तब तक्षक इधर डांस करते हैं। फिर वो करते हैं शरीर को ठट्ठर को डांस किए, जैसे डांस करते हैं तक्षक डांस करते हैं। आत्मा तो निकल गए थे, शरीर चल करके धुआं के तरह राख हो गया, जल गया। जन वैद्य को इतना क्रोध हुआ, ऐसा ऐसा मंत्र पढ़ते हैं, सबको सर्प को हवन के द्वारा मंत्र के द्वारा नीचे में गिरा कर हवन कुंड में जला रहे। हाहाकार मच गया। तब कहते महाप्रलय हो जाएगी। आप देखिए कि आपके पिता की उम्र शायद शेष एक ही नहीं थी। तक्षक भगवान इंद्र के सिंहासन में छिप गए, तब सब उनको बचाए। और जब वो जाने लगे, सब करे हम लोग भी सत्संग सुन रहे थे, लेकिन सिर्फ राजा परीक्षित के लिए क्यों आया? कहा राजा परीक्षित के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी। जिस श्रद्धा प्रेम से वो सुने, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने। आप लोगों के लिए विमान नहीं आया। राजा परीक्षित सुने, उनके लिए विमान आया। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के लिए विमान आया। गुरु महाराज का तो थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सत्संग करना है, हम लोगों का परम उद्धार हो जाएगा। धुंधकारी 7 दिन तक सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है, खाए का हमको सत्संग का लाभ मिला। हमको वहाँ गाँव में सत्संग करेंगे, वहाँ सत्संग शुरू नहीं हुआ। वहाँ जा रहे टहलेंगे खेत के तरफ, श्रीकांत बाबू का आवाज श्री सदगुरु महाराज, और वहाँ जहाँ भी सत्संग का वो ही जाएंगे। वहाँ देखती इधर हो रहा टूट उधर से आए तो कहते यही है, तो सूत्र मिला श्री सदगुरु महाराज श्रीकांत का आवाज मिला, तो सत्संग गुरुदेव ने मिला दिए। इसलिए माइक के द्वारा सत्संग होना चाहिए। माइक के द्वारा सत्संग हुआ तब ना उनको मिला आवाज के। मेरे गाँव में जा रहा था श्री सदगुरु महाराज की। तो करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर को ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। यह लड़का जिस उद्देश्य से सत्संग कर रहा है, इनके मनोकामना तो धरती की मांग है, धरती की मांग थी सत्संग, इसलिए सत्संग हो रहा है। ये लड़का मध्यम हो गया, लड़का माध्यम हो गया है। धरती की मांग थी तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं। गिरिजा समागम समर लाभ पुष्पान, बिनु हरि कृपा वैष्णव गावे वेद पुराण। राम ही सुमिरिये गाइए, राम ही संत सुनिए, राम राम गुरु राम ही। गुरुदेव कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, मने रहो खुशहाल। हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। तो मेरे मन में था सत्संग सुनेंगे, नहीं सब भक्तों के द्वारा महापुरुष के द्वारा सुनेंगे, लेकिन कुछ बोलना पड़ा। आप लोग अपना अपना समय लीजिए, कुछ न कुछ कहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।